हमाद कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वह टॉपिक है हमारा रिज्यूम। हम जब भी किसी भी कंपनी में या किसी भी इंडस्ट्री में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी उस कंपनी या उस इंडस्ट्री से कनेक्टिविटी होती है, जो कांटेक्ट हो पाता है हमारा, वो होता है हमारा एक रिज्यूम। रिज्यूम के ज़रिए से ही हम कंपनी को बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या स्किल है और हम आपकी कंपनी को क्या क्या तरक्की फराहम कर सकते हैं। तो रिज्यूम को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। एक स्किल होना एक अलग बात है, और अपने अंदर स्किल है उस चीज़ को हमें एक दरख्वास्त के तौर पर एक लेटर में हमें बयान करना है। इस चीज़ का नाम है रिज्यूम। कितने अच्छी तरीके से हम उसको बयान कर पाते हैं, उतना ही ज़्यादा इम्प्रेशन कंपनी पे पड़ता है, कंपनी के लोगों पे, कंपनी के मैनेजर पे पड़ने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इस रिज्यूम को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट से मेरी हौसला अफजाई होती है तो कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। एक वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। सो दोस्तों, मुझे सिर्फ आप हज़रात का सपोर्ट चाहिए। तो चलते हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पर आ जाते हैं, और क्रोम ब्राउज़र पर आकर के यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है किक रिज्यूम के नाम से। आपको गूगल पे आके टाइप करना है किक रिज्यूम डॉट। इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले आके हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम करेंगे कि जो लोग कंपनी में हमारे फील्ड में हायर हैं उन लोगों का हम रिज्यूम देखेंगे कि उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त कैसा रिज्यूम कंपनी को पेश किया था। उसके लिए हम यहाँ पे वेबसाइट पे हमें ऑप्शन मिल जाता है नीचे सी एग्जाम्पल का। हम यहाँ पे सी एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सी एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे रिज्यूम ही सिलेक्ट रहने देंगे, क्योंकि इस वेबसाइट से हम कवर लेटर भी बना सकते हैं, तो कवर लेटर का ऑप्शन भी है। फिलहाल रिज्यूम के बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ पे रिज्यूम ही सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद हम अपनी इंडस्ट्री, यानी हम किस इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं, सपोज कीजिएगा बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं, अकाउंटिंग इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं, मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं, आप एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं आप, है ना। तो वो अपनी इंडस्ट्री को यहाँ से चूज कर लीजिए। फिलहाल एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन मैंने ले लिया है कि, और उसके बाद आप यहाँ पे अपना प्रोफेशन देखिएगा। एजुकेशन इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। आप एज अ टीचर या एज अ प्रोफेसर या स्कूल काउंसलर कैसे जो है कंपनी में हायर होना चाहते हैं। तो मुझे एज अ टीचर हायर होना है तो मैं यहाँ पे टीचर सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे एक ऑप्शन हमें और मिलता है, ओनली पीपल हाउ गॉट हायर्ड। यहाँ पे अगर मैं टिक लगा दूँ तो टिक लगाने के बाद अब क्या होगा, मुझे वही रिज्यूम या उन्हीं लोगों के रिज्यूम शो हो पाएंगे जिन्होंने रिज्यूम कंपनी में पेश किया था और वो हायर हो चुके हैं, यानी कि कंपनी ने उनको एज अ एम्प्लॉय रख लिया है और वो कंपनी में एज अ प्रोफेसर, एज अ इंजीनियर, एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे टिक लगाएंगे, अगर आपने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया होगा तो ये खत्म हो जाएगा, दोबारा आपको करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे दोबारा कर लेता हूँ एजुकेशन, यहाँ पे मैं प्रोफेसर में टीचर ले लेता हूँ, एंड इसके बाद अप्लाई फिल्टर, यहाँ पे भी हमने टिक लगा रखा है क्योंकि हमें सिर्फ उन्हीं लोगों का रिज्यूम देखना है जो ऑलरेडी हायर्ड है अपने रिज्यूम के जरिए से। यहाँ पे मैं अप्लाई फिल्टर पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे मेरे सामने रिज्यूम शो हो गया। यहाँ पे एक रिज्यूम हो गया, स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा ये रिज्यूम मेरे सामने 3 सैंपल। यहाँ पे अगर मैं सी मोर एग्जाम्पल पे जाऊँगा तो मुझे मज़ीद यहाँ पे शो होने लगेंगे। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखिएगा यहाँ पे काफ़ी सारे रिज्यूम मेरे सामने शो होने लगेंगे। तो मैं यहाँ पे ये जॉय मार्टिन्स का ये देख लेता हूँ। यहाँ पे इन्होंने अपना प्रोफाइल दिया, यहाँ पे एक्सपीरियंस देखिएगा। आप यहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट मत करिएगा, कॉपी पेस्ट करने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको क्रिएटिविटी तो दिखानी होगी, यहाँ से आपको सिर्फ आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है। वो देखते हैं हम यहाँ पे देखिएगा इन्होंने प्रोफाइल को कैसे लिया है, कैसे इन्होंने किस किस चीज़ को कहाँ पे रखा है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद ये चीज़ तो हो गई। यहाँ पे भी अगर आप जा सकते हैं रीराइट सैंपल विद आई, अगर आप इस पर क्लिक कर दें तो इसी तरह का आपका रिज्यूम बना करके ये दे देगा। हम यहाँ से नहीं बनाते, हम यहाँ पे आ जाते हैं क्रिएट माय रिज्यूम पर, यानी कि ये इस वेबसाइट का दूसरा सेक्शन है। हमने देख तो लिए
अब उसके बाद जैसे आप यहाँ पे साइन करना चाहो तो साइन कर सकते हो, लेकिन मैंने एक आईडी पे साइन किया हुआ है तो मैं उसी को खोल लेता हूँ। यहाँ पे पहले ऑलरेडी मैं साइन हूँ, देखिएगा मैं माय डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ और मैंने एक दो रिज्यूम स्टूडेंट को बताने के लिए ये बनाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप न्यू रिज्यूम विद एआई, ठीक है, मैं न्यू रिज्यूम विद एआई पे काम करके देखता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना नेम मैं कुछ भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, जबकि चलिए मैं यहाँ पे अपना नेम डाल देता हूँ एम हारून कासमी। इसके बाद मैं यहाँ पे सजेशन इसने मुझे दे दिया है कंप्यूटर टीचर। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रिज्यूम बना करके दे देगा। अब इसके बाद जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं उसी को सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये इसने रेडी करके दे दिया है, जनरेट करके दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ऊपर डाल दिया है हारून कासमी। यहाँ पे आप पर्सनल इंफॉर्मेशन में फ़ोन नंबर अपना डाल सकते हैं। चलिए मैं अपना फ़ोन नंबर भी डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी इशू आए आपको इस काम को करने में। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, पूरा एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई और कस्टम करना होगा यहाँ से आप बोल्ड इटैलिक, जैसे मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ, इटैलिक करना चाहूँ, फॉन्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आप काम करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये काम मैं बहुत आसान कर देता हूँ चलिए आपके लिए, है ना। यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा काम करना मुश्किल होगा और यहाँ पे ये प्रीमियम भी आ जाएगा नीचे। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कैसे करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड एंड शेयर का ऑप्शन है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा एक्सपर्ट टेक्स्ट टू वर्ड। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक्सपर्ट टेक्स्ट टू वर्ड कर लिया। ठीक है, ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। इसके बाद आप MS वर्ड में जैसे इसको ओपन कर लोगे तो यहाँ पे आपको एनिबल एडिटिंग करना है। ठीक है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे हेडर पे क्लिक करना है। ठीक है, हेडर पे आपने क्लिक किया, इसको यहाँ पे डिलीट कर देना है। इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देना है। इसको आपको यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर देना है। यहाँ पे जैसे इसने बहुत सारी एडिटिंग ख़त्म कर दी है जो पहले थी, लेकिन यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, वेबसाइट पे शो कर रहा था। तो आप यहाँ पे जैसे इसको सेंटर में रख लीजिएगा, कंट्रोल E कर दीजिएगा। यहाँ पे ईमेल चेंज करना है, फ़ोन नंबर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अपने बारे में पूरा यहाँ पे कुछ भी लिखना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये एक मैटर लिखा है तो आप यहाँ पे इनका मैटर मत कॉपी कीजिएगा, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाइएगा, तब ज़्यादा चांसेस हो गए आपके कंपनी में हायर होने के। यहाँ पे इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस विजन एकेडमी के अंदर मैंने एज अ कंप्यूटर टीचर काम किया। यहाँ पे इंटरेक्टेड स्टूडेंट, यहाँ पे ये पूरा सारी चीज़ यहाँ पे आपको कब कब आपने काम किया है, कितना आपने स्कोर अचीवमेंट किया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपके अंदर स्किल्स क्या क्या है। जैसे आप प्रोग्रामिंग में माहिर हैं, डिजिटल लिटरेसी में माहिर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में प्रोफेशनल है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में माहिर है, वर्कशॉप डेवलपमेंट ये आपने किया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपनी हॉबीज़ डाल सकते हैं और आपको इसको सिंगल पेज भी कर सकते हैं और 2 पेज भी कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल पेज करना है तो फ़ॉन्ट का साइज़ घटा दीजिएगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि रिज्यूम हमें 1 पेज में ही बनाना है, 2 पेज में भी बना करके रिज्यूम दे सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा।